केस आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। किस हवाले से कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की थी किसी शख्स को। पहले वो कहता है कि जनाब मैंने वर्बली सेल की थी, जुबानी, और मैंने इसको पैसे दे दिए। लेकिन 2-3 साल गुजरने के बाद मैंने रिटर्न एग्रीमेंट भी इसके साथ किया, सारे मामला क्लियर कर लिए, पेमेंट मैंने दे दी। लेकिन अब ये उससे इनकारी हो गया, मेरे नाम मुंतकिल नहीं कर रहा। मेरे पास कब्जा भी है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मेरे नाम पे अब ये प्रॉपर्टी मुंतकिल नहीं कर रहा, यानी इंतकाल नहीं कर रहा, जिसे आप म्यूटेशन कहते हैं, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा। कहते हैं मेरे से ये ज्यादती हो रही है। ये बंदा जो है केस दायर करता है इस शख्स के खिलाफ, जिसके बकौल ये जो अगला बंदा ज्यादती कर रहा है। लोअर कोर्ट के अंदर केस इसके हक में डिक्री हो जाता है। जज साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने जो एग्रीमेंट किया था जुबानी और बाद में रिटर्न, तुम सच बोल रहे हो। तो जज साहब कहते हैं कि ये टाइटल जो है इसके नाम पे शिफ्ट होना चाहिए। मुद्दई केस जीत जाता है। लेकिन जब ये जाता है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस हो जाता है, वो चला जाता है फिर हाई कोर्ट में, एपिलेट कोर्ट में। एपिलेट कोर्ट में फिर बातें बहुत वाजिया होती हैं, और ये अक्सर जो चीज़ें मैं कहता हूँ वो एपिलेट कोर्ट में उनकी वजाहत आई इस जजमेंट के जरिए। एपिलेट कोर्ट ने जजमेंट रिवर्स कर दी। उन्होंने कहा मुद्दई जो है हक लेने का राइट नहीं रखता, उसको नहीं टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए था। अब किस बात पे हाई कोर्ट जो है बड़ी चीज़ बारीकियों से देखती है। जजेस वहाँ तैयारी करके आते, मैं ये नहीं कह रहा लोअर कोर्ट में नहीं करते, लेकिन चूंकि उनका तजर्बा भी ज़्यादा होता है, दे आर ऑलरेडी लॉ नोइंग पर्सनस, तो उनके देखने का अंदाज भी फाइल को डिफरेंट होता है। तो हाई कोर्ट के जजेस ने इस पूरी जजमेंट को रिवर्स ही कर दिया, लोअर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जजमेंट को। किन बुनियादों पे, वो बुनियादें मैं आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जनाब ये जो अलेज किया जा रहा है कि एग्रीमेंट था, ठीक है, वर्बल और फिर बाद में लिखा गया, ये जो लिखा गया एग्रीमेंट है जो कि प्लेंटिफ अलेज कर रहा है, ये सफाई मिसल पे सामने क्यों नहीं आया, ये ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लेंटिफ इस पे रिलाई कर रहा है, प्लेंटिफ का केस इस पे स्टैंड कर रहा है, क्यों नहीं फाइल का हिस्सा बनाया गया? ये चीज़ मिसिंग थी। दूसरी बात, मुद्दई का ये कहना था कि जनाब मैंने जो प्रॉपर्टी सेल की है इसके अंदर हमारा एक मुख्तार ख़ास भी था, मुख्तार आम भी था, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी था, जिनके ज़रिए लेन देन के मामलात किए गए थे। अब ये जब लज किया है मुद्दई ने कि जनाब मेरी जो लेन देन है एक मुख्तार ख़ास, मुख्तार आम के ज़रिए भी हुए हैं, तो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जनाब आपने वो जो अटॉर्नी होल्डर था उसका अगर मुख्तारनामे का मुआयना करें तो मार्जिनल विटनेसेस नहीं उसके ऊपर मैंशन, यानी एटलीस्ट 2 रिक्वायर्ड थे उस मुख्तारनामे को साबित करने के लिए विटनेसेस कि ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन तरीके से मुख्तारनामा रजिस्टर किया गया था आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन चूंकि 2 मार्जिनल विटनेसेस मिसिंग थे, तो ये नफ़ी करता है कानून शहादत ऑर्डिनेंस की दफ़ा 79 की और 17 की। और जब ऐसे मामला होंगे तो हम इस मुख्तार आम की इस डॉक्यूमेंट को मानते ही नहीं। साथ ही साथ जजेस ने कहा कि जनाब ये सेक्शन 17 के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें ये रजिस्टर भी नहीं कराया गया, इसको रजिस्टर तो किया जाना चाहिए था। लॉ जो है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को फेवर करती है जो रजिस्टर्ड होती हैं। खाली पेपर के ऊपर लिख के किसी को भी आप मुख्तार ख़ास या मुख्तार आम मुकर्रर नहीं कर सकते। ना आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं सादे पेपर्स के ऊपर, नहीं। जहां लॉ ने कहा कि एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो फिर ऐसी ही होनी चाहिए, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप कोई नया रुख निकालते हैं उसके अंदर तो आप वायलेशन कर रहे हैं कानून की। तो जज साहब ने कहा ये चीज़ केस को, यानी मुद्दई के इस मुद्दे को कमज़ोर बनाती है। इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने क्या मौक़िफ़ लिया कि प्लेंटिफ की जो शहादत है ना, जो गवाहान वो अदालत के अंदर लेके आए हैं, उनकी जो एविडेंस है एक दूसरे मुताबिकत नहीं रखती। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कोई दावा दायर करते हैं ना, जो उसके अल्फाज होते हैं, जो उसके अंदर कॉन्टेंट्स होता है, वो आपकी गवाही के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने दावे के अंदर, फर्ज कर लीजिए ईस्ट बोल रहे हैं यानी मशरिक बोल रहे हैं, और आपकी गवाही जो है वो मगरिब निकल रही है। आप एक तरफ से जनूब कह रहे हैं अपने दावे के अंदर, तो निकल वो शुमाल रहा है आपकी गवाही के अंदर। ये दोनों मैच करनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, कोरोबोरेशन होनी चाहिए, तायीद होनी चाहिए। तो इस जजमेंट के तहत वो जो मुद्दई है अपने हक से महरूम हो गया, और जज साहब ने पूरी जजमेंट जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की रिवर्स कर दी और कहा कि ये कोई लेन देन ऐसे, इसका कोई सर पैर है ही नहीं। तो मुद्दई अपने दावे से रह गया, और चूंकि इसको जो एपिलेंट है इस केस के अंदर वो विन कर गया,
जो कि दर हकीकत लोअर कोर्ट्स में डिफेंडेंट था। हवाला मैं दे देता हूँ इसका, PLD 2022 बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेज नंबर 51। कोई भी मुताला करना चाहे तो देख सकता है।